Hello everyone. Today our topic is adjustment of old partners capital account on the basis of new partners capital. ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट केस है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले का कंसेप्ट किया था जब न्यू पार्टनर जो है ओल्ड प्रोपोर्शनेट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट लेकर आता है, लेकिन यहाँ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो है वो नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट कर दी जाएगी। लास्ट टॉपिक है इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ देख सकते हैं, sometime on the admission of a new partner it is decided that the capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital to make them proportionate to their share of profits। कई बार ऐसा होता है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पार्टनर वो कैपिटल लेकर आया है नया वाला, तो ओल्ड पार्टनर चाहते हैं कि उनकी कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल भी नए पार्टनर के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर दी जाए, और जो प्रोपोर्शनेट उनका प्रॉफिट का है, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शनेट है या रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल एडजस्ट कर दी जाती है। In such questions, first of all, the entire capital of the new firm should be determined on the basis of new partners capital। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो नए पार्टनर के आने के बाद जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, नई फर्म बन जाती है, तो उस नई फर्म की कैपिटल, या हम कह सकते हैं कि नए पार्टनर के आने के बाद उस पार्टनर के लिए हमको पार्टनर के पॉइंट से हम क्या करेंगे, अपनी एंटायर फर्म की कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी 3 पर्सन हैं और डी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और डी 1/4 शेयर के लिए आया है और 1/4 शेयर के लिए वो 50,000 लेकर आया है, तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर के अकॉर्डिंग 50,000 मल्टीप्लाई 4/1 करके पूरी फर्म, एंटायर फर्म की कैपिटल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने करा 50,000 मल्टीप्लाई 4/1, तो हमारा आ गया 2 लाख। 2 लाख आ गया, क्योंकि ये क्या है, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग, उसका रेशियो 1/4 था, 1/4 के लिए वो कितनी कैपिटल लेके आया था, 50,000। हम क्या करेंगे, जब पूरी फर्म का निकालना है तो 4/1 मतलब टोटल जो है उसको ऊपर रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 लाख। तो मतलब कि कैपिटल जो है वो 2 लाख हो जानी चाहिए। अब 2 लाख कैपिटल होगी जिसमें से हमारे पर्सन ए बी और सी, अब ए बी और सी जो है वो पहले 3:2:1 में पार्ट कर रहे हैं। डी नया पार्टनर आया है, डी क्या है, 1/4 के लिए आया। अब 1/4 तो 1 में से उसको मिल गया, तो रिमेनिंग क्या हुआ, 3/4। अब जो 3/4 है वो कौन डिवाइड करेगा, 3:2:1 में ए बी सी डिवाइड करेंगे, तो जितना पार्ट उनको मिलता है उस अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल भी मंगा ली जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाती हूँ, एक बार आप ये मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो है हमारा क्या, सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि पहले एंटायर फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, फिर एंटायर फर्म की कैपिटल में से जो पर्सन की कैपिटल है, मींस अगर जैसे डी की बात कर रहे थे तो डी की कैपिटल जो है लेस करने के बाद जो कैपिटल रिमेनिंग बचती है उसको हम किस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके जितनी भी कैपिटल आती है उससे आप मैच करोगे कि पहले पर्सन ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है। अगर पर्सन की कैपिटल उससे ज्यादा लगी हुई है तो उसको वापस कर देंगे, और अगर उससे की कैपिटल जो है कम लगी हुई है तो उससे और मंगा लेंगे। तो जर्नल एंट्री होंगी इस केस में, क्या देखेंगे, अभी कर रही हूं मैं नोटबुक पे।
यहाँ देखेंगे आप ए बी सी 3 पार्टनर हैं, डी जो है न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, और डी जो है वो कैपिटल के लेकर आ रहा है 14,700। अब डी 14,700 कैपिटल के लेके आ रहा है, तो हमारे जो ए बी सी हैं उनकी जो पहले हमारी कैपिटल बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, और हम एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? एडजस्टेड कैपिटल वो कैपिटल जिसमें रिवैल्यूएशन के बाद, आफ्टर रिवैल्यूएशन हम कह सकते हैं, जो भी एडजस्टमेंट कर दी गई है, मींस चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, चाहे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैं, या फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस हैं। तो ये चीज जो है हमारी जब डिवाइड पार्टनर में हो जाती है तो वो एडजस्टेड कैपिटल हो जाती है। पार्टनर को वो अमाउंट दे दी तो उसकी कैपिटल जो है पहले से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। किस कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज? जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है उससे पहले। तो बैलेंस शीट में कैपिटल जब दी हुई है तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो हमारा बैलेंस आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो एडजस्टेड कैपिटल जो पार्टनर की है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन के केस में मैं कह रही हूँ आपको कि ए की कैपिटल जो है एडजस्टेड कैपिटल 47,760 है, बी की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल जो है वो 40,150 है, सी की कैपिटल जो है वो एडजस्टेड कैपिटल 20,730 है। अब हम क्या कर रहे हैं, डी जो नया पार्टनर आया है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर की कैपिटल जो आपको सेट करनी है। तो 14700 के लिए नया पार्टनर आया, 1470 के लिए हमने सबसे पहले क्या कहा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एंटायर फर्म की कैपिटल काउंट करनी है। तो एंटायर फर्म की कैपिटल जब हम काउंट करेंगे तो हम अपोजिट कर देते हैं, 8/1 किया आपने, 8/1 करने के बाद आपका आ जाएगा 1,17,600। अब जो 1,17,600 आया है इसको आप किस रेशियो में कर रहे हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कर देंगे, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है तो पार्टनर का न्यू रेशियो पहले आप फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है, तो आप न्यू रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ए का 6, बी का 5, सी का 3 एंड डी जो है वो 1/8 के लिए आया। तो 1/8 को हम अगर इसी फॉर्म में लें तो 2 बन जाता है, 2/16। तो 6/16 इस कैपिटल का 6/16 जो है हम किससे मंगा लेंगे, ए से, मतलब उसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो इसको लेस करके हम देख सकते हैं 44,100 आ जाएगा। बी की कैपिटल 5/16 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो 1,17,600 हुआ, कट करने के बाद जो भी होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36,750। ऐसे ही सी की कैपिटल जो है वो क्या है, 3/16 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारी जो कट करके आ जाएगा 22,050। एंड डी की कैपिटल अकॉर्डिंग टू दिस 14700, मतलब कि यही चीज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए और इसकी ये। तो हमारी अब जो पर्सन की कैपिटल पहले है एडजस्टेड कैपिटल में से हम डिफरेंस देखेंगे। तो आपने एडजस्टेड कैपिटल में से डिफरेंस देखा तो ए की कैपिटल जो हमारी क्या है 47,760 है, और होनी कितनी चाहिए 44,100। 44,100 को हम लेस करेंगे तो इसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, मींस ज्यादा पड़ी है। तो इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करना पड़ेगा, आप इसको पे कर सकते हैं कितना, 3660। बी की कैपिटल की बात करें तो बी की 40,150 है और उसके पास है कितने, मींस होनी कितनी चाहिए 36,750।
750 होना चाहिए, तो उसको उसका भी एक्स्ट्रा है, तो उसको कितना पे कर देंगे, उसका हम पे कर देंगे 3400। ऐसे ही सी का क्या होगा, 20,730 है, इसमें से आप ये लेस करेंगे तो आपको क्या है, इसको मंगाना पड़ेगा। तो कितना मंगाएंगे आप इससे, 1320 रुपए जो है आप इससे मंगा लेंगे। तो इसका तो होगा डेबिट, मीन्स इसकी अब आएगी और उसका जो है पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि एंट्री क्या रहेगी इस केस में, हमारी जनरल एंट्री रहेगी क्या, जब आप पर्सन से मंगा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी कैपिटल जो है क्रेडिट हो जाएगी और बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। देखेंगे कैसे, हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वो पैसा कैश में पे कर रहे हैं हम उसको, तो बैंक से क्रेडिट कर देंगे, मींस उसको पेमेंट कर दिया आपने। जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक से। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है क्रेडिट कर दें, मींस हम उसको पे नहीं कर रहे हैं तो हमने उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जो अमाउंट एक्स्ट्रा बनती है। ऐसे ही अगर हमने पर्सन से मंगवाना पड़ रहा है हमको, तो क्या होएगा, अगर पर्सन कैश में लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और या फिर हम बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ जैसे ये करा है वैसे इधर भी कर सकते हैं, क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू किस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि और मंगवाएंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होएगी। तो कैपिटल इंक्रीज कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में। यहाँ कैपिटल जो है पहले अब उसको पे कर रहे हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम कहाँ होगी, डेबिट साइड में। तो यही किया है हमने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर मंगवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इससे रिलेटेड